अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे और सब लोग सेहतयाब होंगे, अच्छे होंगे। अच्छा जी, आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है मॉड्यूल 2 का। मेरे हिसाब से लेक्चर 4 बनता है मॉड्यूल 2 का। तो अभी हम मेन चीज़ की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। ये भी रियल प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी चीज़ों के ऊपर। बेसिक अंडरस्टैंडिंग लास्ट लेक्चर में मैंने आपको दे दी थी, जिसके अंदर प्लान, सेक्शन और एलिवेशन था 3D मॉडल को दिखाते हुए। आज हम प्रॉपरली इसको ड्रॉ करना शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें जो है ना वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अंडरस्टैंडिंग पहले मैं आपको थोड़ी सी दूंगा। ये ड्राफ्टिंग जो है ना ये प्रॉपर एक कंप्लीट समझे स्किल है। ठीक है, इसको हर बंदा लर्न कर सकता है। ठीक है, और इसके लिए जो लोग एक्सपर्ट कहलाते हैं उन्हें ड्राफ्ट्समैन या ड्राफ्ट्स पर्सन, या आप मतलब आम तौर पे इसे ड्राफ्ट्समैन ही के तौर पे बुलाया जाता है। ख़वातीन भी होती हैं इसके अंदर, लेकिन वो ड्राफ्ट्समैन या ड्राफ्ट्स पर्सन के तौर पे ही इनको बुलाया जाता है। तो ये काफ़ी अच्छे स्केल पे लोग काम भी कर रहे हैं, अच्छा कमा भी रहे हैं इसके साथ। और जो कहाँ पर इनकी ज़रूरत पड़ती है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, उसके अंदर मैं ज़्यादा जो है वो नहीं जाऊँगा। तो मैं आपको एक इसका रफ़ आइडिया दूंगा। जो जब हम लोगों ने ड्राइंग करना सीखी थी, जब मैं अपनी बात करूँगा अपने दौर की, तो उसके अंदर हम पहले ग्राफ पेपर के ऊपर रख के ड्राइंग जो है वो सीखते थे कि ड्राइंग काम कैसे करेगी। तो ग्राफ पेपर अगर आप लोगों को याद हो, हमने मैथ में जो है ना वो इस्तेमाल करना शुरू किया था। मैंने अभी एक फ़ाइल सेव की थी, वो मैं ओपन कर लूँ। तो ग्राफ पेपर कैसा होता था? ग्राफ पेपर की एक एग्जांपल आपको शायद याद हो, पिंक कलर के और ग्रीन कलर के मिलते थे। उसके अंदर हम इमेजिन कर लेते थे कि हमारा यूनिट क्या है। जैसे ये ग्राफ पेपर है, ठीक है, ग्रीन कलर का भी मिलता था, पूरी एक शीट मिलती थी। ठीक है, उसके ऊपर हम ट्रांसपेरेंट पेपर रख के तो ड्रॉ करते थे चीज़ों को। कई दफ़ा ट्रांसपेरेंट पेपर रख के ड्रॉ करते थे, कई दफ़ा हम वैसे ही उसके ऊपर लाइंस के साथ इमेजिन कर लेते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक ग्रिड को इमेजिन कर लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये ग्रिड जो है हमारी फॉर एग्ज़ाम्पल 10 फीट की है, 5 फीट की है, या 1 फुट की है। तो फिर उसी तरह हम उनको डिवाइड कर करके तो अपनी चीज़ें जो है वो ड्रॉ करते थे उसके ऊपर। तो जो आर्किटेक्चरल ड्राइंग होती है वो भी इसी तरह ग्राफ पेपर के ऊपर ही इनिशियली ड्राफ्ट होती है। तो हमने एक यूनिट सेट कर लेना होता है। जैसे ये आप एक बंदे की तस्वीर देख रहे हैं, ये तो खैर इसने बहुत ज़्यादा मैस किया हुआ है इसके ऊपर, लेकिन ये सिंबल के तौर पे है। ये पीछे ड्राफ्टिंग बोर्ड है बहुत बड़ा, इसके ऊपर रूलर लगा होता था, लाइट लगी होती थी। मैंने इसी के ऊपर सीखा है ड्राफ्ट करना। नीचे हम ग्राफ पेपर रखते थे और उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट शीट रखते थे जो कि इस तरह की होती थी। ठीक है, और अपने जो ड्राफ्टिंग के स्पेशल पेन आते हैं, ये वाला पेन जैसे आप देख रहे होंगे, इसको यूज़ करते हुए, ये ड्राफ्टिंग के लिए स्पेशल होता है, तो हम ड्राफ्ट करते थे। जैसे आप ये देख रहे हैं अपने पीछे एग्जांपल है पूरी। ठीक है, सिंबल्स के साथ प्रॉपर एक ड्राफ्टिंग होती थी। तो ये शुरुआत होती थी ग्राफ पेपर के ऊपर रख के। हम इमेजिन कर लेते थे कि जी हमारा एक जो ग्रिड है वो इतने फीट की होगी या इतने इंचज़ की होगी, तो हम उसको लेके चलते थे। ठीक है, आई होप कि ये आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी इसकी, लेकिन जो डिटेल है वो मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ। ठीक है, फिर ग्राफ पेपर को रीड करने का तरीका ये होता है कि ओरिजिन पॉइंट, जैसे कि ये ग्राफ पेपर है, इसका जो हम लेफ़्ट बॉटम का कॉर्नर है, इसमें लोड नहीं हो रहा, हाँ ये जो कॉर्नर है यहाँ का, इसको हम ओरिजिन पॉइंट कह लेते हैं। ये ज़रूरी नहीं है यही हो, हम कोई भी रख सकते हैं एक ओरिजिन पॉइंट, वहाँ पर हम डॉट लगा लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, या फिर यहाँ पर मैं रख लेता हूँ, यहाँ पे डॉट लगा लेता हूँ, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट बन जाएगा। जो इसमें ग्रिड के राइट साइड पे जो जितने खाने होंगे वो प्लस के यूनिट्स होंगे जो एक्स डायरेक्शन में होंगे। राइट साइड पे जो हम हॉरिजॉन्टल जाएंगे वो एक्स डायरेक्शन होगी हमारी। ये समझना बहुत ज़रूरी है, इस पर गौर करिएगा। पॉइंट के राइट साइड पे जितने हॉरिजॉन्टल जाएंगे वो एक्स डायरेक्शन में जाएंगे,
और पॉइंट के ऊपर जैसे ये पॉइंट है, इसके राइट साइड पे जितने जा रहे हैं वो एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। और ये ग्रिड का साइज़ यहाँ पर आ रहा है, एक ग्रिड का यूनिट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, इस तरह से जाएगा। जो हमारे ग्रिड के ओरिजिन पॉइंट के ऊपर की तरफ जाएंगे यूनिट्स, वो होंगे वाई के यूनिट्स, ठीक है। और वो हम इसको हम बोलते हैं वर्टिकल वैल्यूज़। ये हॉरिजॉन्टल वैल्यूज़, ये वर्टिकल वैल्यूज़, ठीक है। तो ये प्लस में जाएंगी सारी। जो ऊपर की तरफ जाएगी वो y की वैल्यू कहलाएगी, जो जो राइट साइड पे जाएगी वो x की वैल्यू कहलाएगी। और ये 2D कहलाती है, 2 डायमेंशनल ड्राइंग, ठीक है। इसमें तीसरी डायमेंशन कोई नहीं होती। तो ये 2D से मुराद होता है 2 डायमेंशनल। तो एक डायमेंशन x की हो गई, एक डायमेंशन y की हो गई, ठीक है। तो हमने अभी तीन चीज़ों के बारे में देखा, एक ओरिजिन पॉइंट, एक एक्स डायरेक्शन और एक वाई डायरेक्शन। इस ग्रिड के ऊपर और भी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने लिखी हुई हैं, उनको आप इग्नोर करें। अलबत्ता मैं आपको नेगेटिव डायमेंशन के बारे में बताऊंगा। अगर हम ग्रिड ओरिजिन पॉइंट से लेफ़्ट की तरफ जाएंगे तो ये एक्स की माइनस वैल्यू कहलाएगी, और अगर हम नीचे की तरफ जाएंगे तो ये वाई की माइनस वैल्यू कहलाएगी। इसके ऊपर आपने परेशान नहीं होना। ये जब मैं अभी आपको ड्रॉ करके बताऊंगा कोई एक रूम के बारे में, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ये तो होगी ग्रिड की अंडरस्टैंडिंग। अब हम आते हैं यूनिट्स की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। यूनिट जो हमारे पाकिस्तान में यूज़ होते हैं ना, जैसे अभी मैंने आपको शुरू में बताया कि जी मैं ग्रिड को इमेजिन कर लेता हूँ कि जैसे ये ग्रिड का एक यूनिट 1 फुट के बराबर है। तो दो किस्म के यूनिट आमतौर पे यूज़ हो रहे होते हैं। एक होता है सेंटीमीटर मीटर्स का यूनिट, ठीक है, और एक होता है इंचज़ और ग्रिड्स का यूनिट, ठीक है। तो जो पाकिस्तान में यूनिट इस्तेमाल होता है ना, वो इंचज़ और ग्रिड वाला है, जिसको इम्पीरियल यूनिट भी बोलते हैं, ठीक है। जो सेंटीमीटर और मीटर वाला है वो मैट्रिक यूनिट कहलाता है। तो हमने इम्पीरियल यूनिट के अंदर काम करना है, ठीक है। तो हम इम्पीरियल में जाएंगे, इंचज़ और फीट वाले यूनिट के अंदर जाएंगे। सेंटीमीटर मीटर जो है वो मैं आपको लेटर स्टेज में बाद में बताऊंगा। पहले आपने इंचज़ और फीट के ऊपर अपना हाथ सेट करना है, क्योंकि पाकिस्तान में यही चलता है। अब आपको इस गेम को थोड़ा इंटरेस्टिंग करने के लिए आपका जो हाथ का है हैंड मेजरमेंट, जो रूलर के बगैर आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हर बंदे का हाथ थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है। मतलब किसी के हाथ थोड़े से बड़े हैं, किसी के छोटे हैं, लेकिन एक जनरल आइडिया के लिए ये आपको यूनिट स्केल यहाँ से मिल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो उंगुश्त है, शहादत की उंगली का जो ऊपर का हिस्सा कहला है ना, वो आपकी जो तीन हिस्से होते हैं ना उंगली के, तो ऊपर का हिस्सा प्लस मिडल वाला हिस्सा और एक तीसरा हिस्सा। आम तौर पे ये मिडल वाले हिस्से से लेकर नाखून के टॉप तक ये 1 इंच कहलाता है। जो आपकी उंगली का मिड से लेके नाखून के टॉप तक ये तकरीबन 1 इंच होता है। आपका अंगूठा अगर सीधा खड़ा कर लें तो तकरीबन 2 इंचज़ का क्या है होगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप मुट्ठी बंद करें इस तरह से कि अंगूठा आपका विजिबल हो, अंगूठे की ये जो कॉर्नर है ये विजिबल हो, तो आपकी जो उंगलियां सारी फैल जाएंगी, ठीक है। आप अंगूठे को पकड़ लें तो ये 4 इंचज़ का तकरीबन होगा, ठीक है। अगर आप अपने हाथ को इस तरह से लेके आते हैं, जैसे हम पीपल का पत्ता बनाते थे छोटे होते, तो उस डायरेक्शन में अगर आप अपनी उंगली को ले आएँ तो ये तकरीबन इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक 6 इंचज़ बनते हैं, ठीक है। आप अपनी पूरी पंजे को फैला दें तो अंगूठे से लेकर जो हमारी जो छोटी उंगली है उसके कॉर्नर तक ये 9 इंचज़ होगा। और ये पूरा हाथ और आपकी जो ये पूरा बाजू है इस कॉर्नर तक ये तकरीबन 18 इंचज़ का एक होगा, यानी कि 1.5 फीट ये कहलाता है। तो ये सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग देने के लिए कि आपको पता चले। अब आप जिस टेबल पे बैठ के देख रहे हैं मेरा लेक्चर, या जिस जगह पे आप बैठे हैं, कोई एक चीज़ को आप इमेजिन कीजिए और उसको कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए, अपने हाथ के साथ मेजर करने की कोशिश कीजिए उसके यूनिट्स को, ठीक है। तो आपको आइडिया होगा कि ये कितने इंचज़ का है। उसके बाद अब आपके पास जो रूलर अवेलेबल है, घर में इंचज़ टेप होती है, ये कोई भी रूलर अवेलेबल है उसके साथ उसको वेरीफाई कीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो हाथ है वो आपका क्या हेल्प कर सकता है यूनिट को अंडरस्टैंड करने में, ठीक है। तो
ये तो हो गई यूनिट की अंडरस्टैंडिंग। हम इन्हीं यूनिट्स की अंडरस्टैंडिंग के साथ हम अपनी आज पहली ड्राइंग जो है वो उसको ड्रॉ करना शुरू करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो चलें हम ऑटो कैड की तरफ चलते हैं। ऑटो कैड के अंदर मैं देखूँ और नेक्स्ट क्या था। हाँ, अंडरस्टैंडिंग हो गई, हैंड यूनिट भी आपको बता दिया। अब हम इनिशियल सेटअप करेंगे ऑटो कैड के अंदर जाके। तो ऑटो कैड के अंदर हम आ जाते हैं। ये एक ड्राइंग की एग्जांपल है जो हमारा टारगेट है। हम तकरीबन इस तरह की कोई ड्राइंग बनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मैं प्रॉपर ड्राफ्ट्समैन नहीं हूँ, तो मैं आपको उस डिटेल पे शायद ना लेके जा सकूँ जो प्रॉपर जो प्रोफेशनल ड्राफ्ट्समैन करते हैं, लेकिन इस तरह की ड्राइंग हम तकरीबन बना सकते हैं। तो हमारा आज का टारगेट होगा कि हम एक रूम ड्रॉ करें, ठीक है, और कोई भी एक रूम ले लेते हैं। कोशिश करूँगा जो ज़्यादा इजी हो बनाने में, जो अंडरस्टैंडिंग में हो, वो हम बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक रूम है, बेडरूम, ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको लेटर स्टेज पे बताऊंगा, लेकिन मास्टर बेडरूम लिखा हुआ है तो इसका साइज़ लिखा हुआ है यहाँ पे 17 फीट बाय 19 फीट। तो ये आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे ये लिखा क्या हुआ है, ठीक है। हम एक रूम ड्रॉ करते हैं जिसके अंदर हम उसका साइज़ रखेंगे 15 फीट बाय 15 फीट। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। तो आपने जब ऑटोकैड स्टार्ट करना है तो शायद आपके पास ऐसी विंडो आ रही होगी। ये जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें आपके पास शायद डिफरेंट आ रही हों, लेकिन लेफ़्ट साइड वाली विंडो आपके पास ऐसी ही आ रही होगी। आपने न्यू पे क्लिक करना है, आपके पास न्यू ड्राइंग ओपन हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, सबसे पहले यूनिट सेट करने हैं। ये आपके सामने एक शीट आ गई है जो कंप्यूटर ने आपको दे दी ऑटोकैड ने, लेकिन अभी तक ये यूनिट सेट नहीं है आपके माइंड के हिसाब से। तो आपने कमांड लगानी है UNITS, यूनिट्स। ये हमने प्रॉपर लिखना है पूरा, यूनिट्स लिख के ये पहले आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है या एंटर दबा देना है। तो ये ड्राइंग यूनिट्स आपके सामने आ जाएंगे। आपने सबसे पहले काम करना है, इसको टाइप के ऊपर क्लिक करके आर्किटेक्चर पे क्लिक करना है, और स्केल यहाँ पर यूनिट स्केल जो है वो आपने इसको इंचज़ में सेट कर देना है, ठीक है। अब हमने कंप्यूटर को या ऑटोकैड को बता दिया कि मैं आर्किटेक्चरल ड्राइंग बनाने लगा हूँ और मेरा यूनिट का जो स्केल होगा वो इंचज़ में होगा। उसके बाद आपने इसको ओके कर देना है। बाकी आपने किसी चीज़ को नहीं छेड़ना, आपने इसको ओके कर देना है, ठीक है। ये आपके यूनिट सेट हो गए। दूसरा काम आपने ग्रिड सेट करनी है। ग्रिड, वो ग्रिड पेपर है वो, अभी क्योंकि आप बिल्कुल इनिशियल लेवल पे हैं तो आपको अंडरस्टैंड करने में इजी रहेगा काम। तो हम GRID ग्रिड लिखेंगे, एंटर दबाएंगे। अभी ये ग्रिड सेट है 10 इंचज़ की। यहाँ पर ये आपके सामने लिखा आ रहा है 10 इंचज़, और यहाँ पर आते हैं तो ये ब्लू कलर की हाईलाइटेड ऑप्शन में भी लिखा हुआ आ रहा है 10 इंचज़। आपने यहाँ पर इसको कर देना है 1 फीट और फिर कर देना है एंटर। लें जी, ये आपके ग्रिड पेपर साइज सेट हो गया, आपका ड्राइंग का यूनिट सेट हो गया। अब आपने Z की कमांड लगानी है ज़ूम, और फिर उसके बाद आपने ऑल कर देना है A। अच्छा, जब भी कोई कमांड लगाएंगे ना तो उसके आगे ये डिटेल ऑप्शंस आपके सामने लिखी आ रही होंगी, ठीक है। इसके अंदर ऑल ये भी लिखा आ रहा है, हम इस पर क्लिक कर देंगे तो ये ज़ूम ऑल हो गया, ठीक है। अभी मैं ज़ूम इन ज़ूम आउट कर रहा हूँ तो ये आप देखिए, ये मेरे सामने ये जो हमारा ओरिजिन पॉइंट है सेट हो चुका है। रेड कलर की लाइन एक्स की है, वाई कलर की जो ग्रीन कलर की लाइन है वो वाई की है। अब हमने जो भी ड्रॉ करना है राइट साइड के इस हिस्से के अंदर ड्रॉ करना है, ठीक है। थोड़ा ये शायद आपके लिए बोरिंग हो, कई लोगों के लिए इंटरेस्टिंग हो, लेकिन आपने इसके ऊपर गौर करना है, ठीक है। जो भी ड्रॉ हम करेंगे वो इस हिस्से पे ड्रॉ करेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था वैल्यूज़ के ऊपर, ठीक है जी। इसको मैं थोड़ा मूव कर देता हूँ। तो अभी हमारा सारा कुछ इसी के ऊपर चलेगा। तो पहले हम जो पहला हमने रूम ड्रॉ करना था 15 फीट बाय 15 फीट का, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लाइन लगाएंगे, L लिखेंगे, ये लाइन आ गई। या तो एंटर कर दें या माउस के साथ इसके ऊपर क्लिक कर दें लेफ़्ट। अब वो पूछ रहा है जी कि फर्स्ट पॉइंट कहाँ से, यानी कि वो स्टार्टिंग पॉइंट आपसे पूछ रहा है कहाँ से मैं स्टार्ट करूँ। तो आपने ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट करवाना है इसको, यहाँ से। तो हम उसको बोलेंगे 0, कॉमा, ये हमने पहली एक दी वैल्यू x की, दूसरी वैल्यू हमने दी y की,
कॉमा और तीसरी वैल्यू इन केस, वैसे तो हम 2D ड्राइंग कर रहे हैं लेकिन कंप्यूटर को बताने के लिए वो मांगता है आपसे जी वैल्यू भी, तो आपने ज़ीरो, तीसरी वैल्यू भी ज़ीरो दे दी। तो पहली वैल्यू एक्स की दी, दूसरी वाई की दी और तीसरी जेड की दी, तो एंटर दबा दिया। अब आप देखें ये बिल्कुल एग्जैक्ट कॉर्नर पे ओरिजिन पॉइंट से हमारी ड्राइंग स्टार्ट हो रही है। अब आप ये देख रहे होंगे ये कहीं पे भी आज़ाद मूव कर रहा है हमारा कर्सर, ये आज़ादी नहीं हमने इसको देनी। ठीक है, हमने इसको बताना है कि हमने किस डायरेक्शन में जाना है, तो उसको हम एग्जैक्ट सीधी डायरेक्शन देने के लिए हम ऑर्थो ऑन करेंगे। ऑर्थो भी एक जो है ना वो चीज़ है जिससे हमारी लाइंस सीधी हो जाती हैं, तो उसकी शॉर्ट की है F8, फंक्शन की 8। F8 हर कीबोर्ड के ऊपर होता है, आपने F8 दबा देना। F8, मेरा F8 काम नहीं कर रहा, एक मिनट दोबारा ट्राई करते हैं। F8, अगर नहीं ऐसे काम कर रहा तो हम ऑर्थो लिख के कमांड ऑन कर लेंगे पहले, ऑन। पता नहीं एक्सीडेंटली मेरा F8 काम नहीं कर रहा, लेकिन आपने ऑर्थो पहले ऑन कर लेना है, उसके बाद दोबारा लाइन कमांड पे आ जाए। वैसे F8 उसकी शॉर्ट की होती है, आप ट्राई करिएगा आपका चल जाएगा इंशाल्लाह। आपने लाइन एंटर दबाया फर्स्ट, और मतलब स्टार्टिंग पॉइंट इसका बता दिया 0,0,0, एंटर किया। अब देखिए लाइन सीधी जा रही है क्योंकि हमारा ऑर्थो ऑन है। ठीक है, इसकी शॉर्ट शॉर्ट बटन भी होता है, वो मैं आपको वो भी बताता चलूँ। वो यहाँ पर आपके पास, यहाँ पर ये शॉर्ट कीज़ यहाँ पर आ रही हैं, तो इस जगह पर आपको ऑर्थो का बटन भी एक मिल जाएगा, शायद ये वाला है, ये ओ स्नैप का है, ये है, हाँ ये वाला F8, ऑर्थो मोड ऑन, ऑर्थो मोड ऑफ। ठीक है, यहाँ से भी आप इसको ऑफ कर सकते हैं। ये ग्रिड का है, ग्रिड ऑफ, ग्रिड ऑन, इनको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन सबको अभी देखने की ज़रूरत नहीं है, कन्फ्यूजन शुरू हो जाएगी। हम दोबारा आते हैं लाइन कमांड पे, 0,0,0 एंटर किया। इस डायरेक्शन में हमने जाना है 15 फीट, ये हमने लिखा 15, और ये फीट का सिंबल है, ये आमतौर पे एंटर के बटन के साथ होता है। एंटर किया, ऊपर की डायरेक्शन में जाना है 15 फीट, 15 फीट लिख के एंटर किया। लेफ़्ट डायरेक्शन में जाना है 15 फीट, एंटर किया। अब हम दो तरीके हैं, या तो हम इस, ये जो ग्रीन कलर का सिंबल आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करें तो ये क्लोज़ हो जाएगा, या फिर हम CL लिखें तो ये क्लोज़ हो जाएगा। और ये एक इसकी ऑप्शन ये भी है क्लोज़ का बटन, ये जिस पॉइंट से शुरू हुआ होता है वहाँ पर इसे क्लोज़ कर देता है। लें जी, पहली रेक्टेंगल हमने बना ली है। आपको याद होगा हमने ग्रिड का साइज़ 1 फुट सेट किया था, यहाँ पर ग्रिड आपको शो हो रही है, ये एक ग्रिड का एक खाना 1 फुट का है, तो अगर हम कैलकुलेट करें 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 5 फुट की एक जो बड़ा खाना है वो हमारा बन रहा है, तो ये 3 खाने हमारे 15 फीट के होंगे। ठीक है जी, अब हमने दीवार का सिंबल शो करना है। दीवार हमेशा पाकिस्तान में दो किस्म की होती है, एक 9 इंच की जो पतली ईंट की होती है, यानी कि उसको हम ईंट को खड़ा करके बना लें, अगर ईंट को लेटा के बनाएं तो वो 9 इंच की होती है। ईंट का साइज़ बड़ा मैटर करता है। नेक्स्ट आपने मुझे जो लेक्चर सुन रहा है वो उससे मैं पूछूंगा कि ईंट का साइज़ क्या होता है। आप अपने घर में जो ईंट के किसी के पास पड़ी होगी उसका साइज़ आपने अपने हैंड यूनिट से देखना है क्या है। ठीक है, तो आपको आइडिया हो जाए। तो हम यहाँ पे 9 इंच की दीवार बनाएंगे पहले, तो अब दीवार बनाने के लिए हमें ऑफसेट देना पड़ेगा, तो ऑफसेट की कमांड नहीं आ गई, यानी कि इसका हमें डिस्टेंस यहाँ से हमें देना पड़ेगा। यहाँ पर हम ऑफसेट की कमांड लगाएंगे, OFF लिखेंगे तो ये ऑफसेट आ गया। अब वो पूछ रहा है हमसे कि ऑफसेट डिस्टेंस क्या हो, तो मैं इसको बताऊंगा 9, और एंटर के साथ जो फीट का बटन है उसको शिफ्ट के साथ आप दबाएंगे तो इंचज़ लिखे जाएंगे। ये डबल जो सिंबल, डबल डॉट्स आते हैं, डबल कोमे जो आते हैं वो इंचज़ कहलाते हैं। एंटर करेंगे तो इसको हम बाहर की तरफ ऑफसेट करते चले जाएंगे। ये हमारे दीवार का सिंबल शो हो रहा है। ये क्लिक करके बाहर की तरफ छोड़ा, क्लिक किया, दोबारा से करता हूँ जैसे ये। अब मैंने इसको मैं दोबारा आपको बताता हूँ, ये मैंने डिलीट कर दिया सेलेक्ट करके। यहाँ अभी मैं ऑफसेट की कमांड लगा रहा हूँ, 9 इंच, 9 इंच, एंटर किया। आपने एक लाइन के ऊपर क्लिक करना है और जिस डायरेक्शन में आप क्लिक करेंगे उस डायरेक्शन में ऑफसेट लग जाएगा। पहले मैं आपको बताना भूल गया था। अब इस कमांड से निकलना है तो हम जो हमारा राइट क्लिक है उसको दबाएंगे,
एंटर तो हम इस से निकल जाएंगे, या एस्केप दबाएंगे तो हम उस कमांड से निकल जाएंगे। अभी ये हमने दीवारें तो बना ली, लेकिन ये कॉर्नर यहाँ पे खुले रह गए हैं। इसको जोड़ने के लिए हम फिलेट की कमांड लगाएंगे, फिले या फिलेट। वैसे टी साइलेंट होता है, फिले होता है ये, लेकिन हम फिलेट इसे बोलेंगे। कई लोग फिलेट बोलते हैं, कई लोग फिले बोलते हैं। मैं फिले बोलता हूँ, लेकिन मैं आपके लिए फिलेट भी बोल रहा हूँ ताकि आसानी हो जाए। फिलेट की कमांड लगाएंगे, और कुछ भी और नहीं करना आपने, रेडियस वगैरह या कुछ भी, इसमें बहुत सारी ऑप्शन हैं, लेकिन आज हम सिर्फ 2 लाइनों को क्लिक करेंगे तो ये जो है वो कॉर्नर जुड़ जाएगा। ये हमने चारों लाइनों के साथ ऐसे ही करना है, चारों कॉर्नर्स के साथ ये हम इस तरह से क्लिक करेंगे, ये जुड़ते चले जाएंगे। ठीक है, अब हम ओपनिंग्स बनाएंगे इस रूम की। तो दरवाज़ा किसी एक कॉर्नर पे होगा, ज़ाहिर बात है। तो हम एक इमेजिन कर लेते हैं कि दरवाज़ा हमारा इस कॉर्नर पे आएगा, ओपनिंग बनानी है ना। तो हम ऑफसेट दोबारा से लगाएंगे, और मैं चाहता हूँ कि मेरा जो दरवाज़ा है वो 9 इंच यहाँ से छोड़ के शुरू हो, इस कॉर्नर से। तो 9 इंच ऑलरेडी हमारा सेट है, तो हम इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे। और कितने फिट का दरवाज़ा हो, दरवाजे के फिट के स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो आप समझिए कि आपका दरवाज़ा अगर बेडरूम का है वो तकरीबन 3.5 फीट का भी होता है, कई लोग 3 फीट का भी रखते हैं। तो 3.5 फीट आप लगा लीजिए। ठीक है, तो ऑफसेट। अब यहाँ पर हमने एक एक चीज़ सीखी, फिट डालना सीखा, इंचेस डालना। अब दोनों चीज़ें इकट्ठी डालेंगे, 3 फीट और 6 इंचेस। ये आपका दरवाजे का साइज़ है, दोनों यूनिट इकट्ठे आ रहे हैं। तो एंटर किया, अब ऑफसेट किया हम इस तरफ। तो ये देखिए, जब हम ऑफसेट कर रहे हैं ऑटोमेटिकली वो सीधी लाइन 3 फुट 6 इंच पे लगा रहा है। ठीक है जी, अब हमने इसको लाइन को एक्सटेंड करना है। लो जी, एक और नई कमांड आ गई एक्सटेंड की। एक्सटेंड कहाँ तक करना है वो पूछ रहा है। अच्छा, एक्सट्रूड है, आपने एक्स टी लिखेंगे तो एक्सटेंड को सिलेक्ट करना है, एक्सट्रूड हो जाता है यहाँ पे। एक्सटेंड कहाँ तक लेके जाना है, यहाँ तक। तो इस जगह तक हमने लेके आना है। तो इस लाइन के ऊपर जब आप माउस लेके आएंगे ऑटोमेटिकली वो उसको एक्सटेंड करके दिखा देगा प्रीव्यू। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, अभी इस कमांड से हम निकल जाएंगे। अब इसको हमने यहाँ से ट्रिम करना है। ट्रिमिंग का आप सबको पता होगा, बालों में भी इस्तेमाल होती है, कपड़े सीने में भी इस्तेमाल होती है। तो ट्रिम करने के लिए हम वही फिर तरीका, ट्रिम की कमांड लगाएंगे। ये ट्रिम कैंची के ऊपर सिंबल भी बना आ रहा था। तो ये देखिए प्रीव्यू दिखा रहा है, जिस लाइन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। ये हमने क्लिक किया, ये हमने क्लिक किया, ये हमने क्लिक किया। ले जी मुबारक हो, ये आपने ओपनिंग बना ली। अब इमेजिन कीजिए ये हमारी पूरी एक दीवार चल रही है, उसके अंदर ये हमारी ओपनिंग है। इस यहाँ पर मेरे ख्याल से भी रोक देना चाहिए, इससे ज़्यादा शायद ओवरवेलमिंग हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को प्रैक्टिस कीजिए आज। ठीक है, फिलेट और ट्रिम ये भी मैंने आपको बता दिया। ऑफसेट, ऑर्थो, लाइन, ये बेसिक कमांड्स मैंने आज आपको बताई हैं। ये लेक्चर का अगला हिस्सा लेक्चर 5 के तौर पे कंटिन्यू रहेगा, जिसके अंदर मैं आपको ड्राइंग सिंबल्स के बारे में बताऊंगा नेक्स्ट में, जिसमें दरवाजे का सिंबल है, विंडोज़ का सिंबल है, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। और जो बेसिक बेसिक सिंबल्स होते हैं वो सारे आएंगे। फिर हम डायमेंशन लगानी सीखेंगे, और एलिवेशन बनाना, और सो ऑन सो फोर्थ हम चलते जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये थोड़ा सा लंबा होने वाला है लेक्चर 4 का ही आगे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इसी तरह करके मैं अपलोड करता रहूँगा। लेकिन उम्मीद है कि ये लेक्चर थोड़ा, मैं 20 मिनट का मैंने सोचा हुआ है, 20 मिनट से लंबा ना हो, लेकिन आज का हमारा लेक्चर जो है वो 24-25 मिनट पे चला गया। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर समझ आ रही है तो ग्रुप पे अपडेट ज़रूर दिया करें। ठीक है, ये जैसे ही हम एलिवेशन या सेक्शन कंप्लीट कर लेंगे तो फिर हम एक लाइव सेशन रखेंगे, उसके अंदर मैं आपसे पूछूंगा भी ये सब चीज़ें जो आप सीख रहे हैं, क्या आप लोगों को समझ आई भी है कि नहीं आई। शुक्रिया, अपना ख्याल रखें।